आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना यहाँ पर समय दिया और हमारे साथियों के साथ जुड़े। हमारे बीच में हमारी जो नेक्स्ट जो रिसोर्स पर्सन है, क्योंकि हमारा ये तीन सेशंस हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे केमिस्ट्री के रहें, एक सेशन हमारा जनरल सेशन रहेगा। विनोद बाला मैम जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शायद वीडियो पे भी आपके वो आ रही हैं, और उनका आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड करिकुलम। मैडम जो हैं वो इस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम से शुरू से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने इस फील्ड में काफी काम भी किया हुआ है, और हमारी एक बहुत ही अच्छी जो है मेंटर टीचर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैम का काफी अच्छा काम है स्कूल के अंदर भी, और उनके फील्ड में भी मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी जो है टीचर हैं और बहुत इनोवेट करने की कोशिश करती हैं। मैं चाहूंगा कि ये सेशन जो है आप लोगों को पसंद आएगा, जिसमें कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि हम लोग केमिस्ट्री को किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ सकते हैं, उसके करिकुलम से जोड़ सकते हैं और बच्चों को तैयार कर सकते हैं अगले फ्यूचर के लिए। विनोद बाला मैम, आपके लिए सेशन स्टार्ट होता है, प्लीज। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। ईएमसी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है और मैं विनोद बाला आने वाले इस सेशन में आपकी टीम का हिस्सा रहूंगी। हम सभी मिलके कोशिश करेंगे कि सभी पार्टिसिपेट करें और अपनी समझ बनाएं कि ईएमसी है क्या और क्यों है, और हम इसको स्कूलों में कैसे लेके जाएंगे, और हमारे बच्चे और हम एज ए टीम कैसे आगे बढ़ेंगे और अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ेंगे, किस तरह से जो है केमिस्ट्री को और ईएमसी को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, अभी हम 2 मिनट का माइंडफुल चेक इन करते हैं। सभी साथी अपनी बैठने की स्थिति पे ध्यान देंगे, कमर सीधी रखेंगे, कोमलता के साथ आंखें बंद कर लेंगे। अगर किसी साथी को आंखें बंद करने में कुछ परेशानी है तो कोई बात नहीं, वो नीचे देख सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हम अभी माइंडफुल लिसनिंग का फील लेंगे। अपने आसपास की आवाजों के ऊपर ध्यान देंगे। ये सुनने की कोशिश करेंगे कौन सी आवाज पास से आ रही है तथा कौन सी आवाज दूर से। कौन सी आवाज लगातार आ रही है तथा कौन सी रुक रुक कर। कौन सी आवाज हमें सुनकर अच्छा लग रहा है तथा कौन सी ऐसी आवाज है जो हम सुनना नहीं चाह रहे। अगर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ चला गया है तो हम वापस अपने ध्यान को सुनने की तरफ लगाएंगे और अपने आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश करेंगे। वापस अपनी बैठने की स्थिति पर ध्यान देंगे, सजग होंगे और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद साथियों। ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। हम सभी मिलके समझने की कोशिश करेंगे और जो भी बातचीत होगी वो क्लास पेडागोजी का एक लाइव फील होगा। हम में से 1 या 2 साथी जो भी कंफर्टेबल फील
करें, वो पिछले 2 मिनट का अनुभव साझा करेंगे। लाइकवाइज़ हम बच्चों से पूछेंगे, हर दिन हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम क्लास माइंडफुल चेक इन से शुरू होगी और हम 2 या 3 बच्चों से रिफ्लेक्शन भी लेंगे। कोई भी साथी अपना अनुभव साझा करें। पिछले 2 मिनट में आपको कैसा अनुभव हुआ? Please unmute yourself and share. चलिए, कोई बात नहीं। क्या मैं साथियों के नाम बुला सकती हूँ? 1 या 2 जो है वो अ, अनुभव साझा करेंगे। रेखा यादव मैडम, कैन यू हियर अस? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस जो पिछले 2 मिनट में आपने साझा किए। प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। जी मैम। जी मैम, पिछले 2 मिनट में आपका अनुभव कैसा रहा? गुड इवनिंग मैम। जी। मैम बहुत रिलैक्स फील हुआ क्योंकि हम कई बार ये होता है ना काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जी। खुद पर ध्यान देने में ना बहुत रिलैक्स फील होता है और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जी। Thank you, ma'am. May I request Imran Khan sir, please share your experience about last 2 minutes. जब हम माइंडफुल लिसनिंग कर रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हम सभी फ्री हैं इस क्लास में शेयरिंग के लिए और सभी के आंसर ठीक हैं। हम नॉन जजमेंटल रहेंगे। जी, इमरान सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर फीलिंग्स। जी मैम, काफी कामनेस महसूस हुई थी उस सेशन के अंदर। जी, थैंक यू सर। अभी हम थोड़ा-सा स्टूडेंट के जैसा फ़ील करेंगे और मैं भी आपके साथ जो है समटाइम्स फैसिलिटेटर के रोल में रहूँगी। जी, जी मैम। ऐड करना चाहूँगी। जी मैम। ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर पाए क्योंकि शांत बैठे थे, मेंटली बिल्कुल शांत थे, तो कॉन्संट्रेशन भी बढ़ी इससे हमारी। जी, थैंक यू मैम। पर्पस भी वर्तमान में बच्चे और हम दोनों आ जाएँ, ये पर्पस जो है एक्सपेक्टेशन था कि भई हम जो है सभी जो आगे की एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए तैयार हो जाएँ। थैंक यू और पेडागोजी ये रहेगी कि इंटरैक्टिव सेशन रहेगा और हर बार हम फ़र्क साथी जो है, वो अपनी शेयरिंग के साथ आएँगे, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो साथी पहले शेयर कर चुके वो नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा-सा कम्युनिटी एग्रीमेंट्स की तरफ जाएँगे। रोहित सर नेक्स्ट स्लाइड may I request you please? कम्युनिटी एग्रीमेंट्स में हम लोग अपने फ़ोन जो है वो म्यूट पे रखने की कोशिश करेंगे। जब भी शेयर करेंगे तो अनम्यूट कर लेंगे। चैट बॉक्स का मैक्सिमम यूज़ करेंगे और जो भी हमें शेयर करना है वी मे रेज़ द हैंड्स। थैंक यू साथियों। अब हम ये समझ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या ईएमसी? तो इसके लिए हम एक एनर्जाइज़र जो है वो करते हैं। रोहित सर कैन वी स्क्रॉल अबाउट नेक्स्ट स्लाइड? रोहित सर हैं क्या हमारे साथ में? रीना मैडम? क्योंकि होस्ट जी जी सर, ये लास्ट वाला सर। जी, थैंक यू। साथियों स्क्रीन पे आपको 7 बुलेट पॉइंट्स में कुछ आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, है ना? प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। अभी आप सब अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप अकेले एक आइलैंड पे हैं। आपके आसपास कोई दूसरा नहीं है, आप अकेले हैं और वहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद आपको ये 7 आर्टिकल्स मिले हैं। फर्स्ट जो है वो कुछ फायर क्रैकर्स आपको मिले हैं आइलैंड पे, आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। दूसरा आपको एक पैकेट ऑफ सॉल्ट मिला है, वो भी बड़ी मेहनत के बाद आपने देखा कि आप अकेले हैं और आपके आसपास कोई और चीज़ नहीं है
और जब बहुत आपने मेहनत की तो उसके बाद आपको कुछ फायर क्रैकर्स मिले, अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, वाटर बॉटल, अ बिग ब्लैंकेट, अ नाइफ, मैच बॉक्स एंड अ बिग आयरन बॉक्स। ये 7 चीज़ें जो हैं वो आपको मिली। अब आप इन 7 चीज़ों में से कोई 5 इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लिए चुनेंगे। आप 1 मिनट का समय ले सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन-सी 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने साथ रखना चाहेंगे और 2 चीज़ें आपको अनइम्पोर्टेंट लग रही हैं। 1 मिनट के बाद शेयरिंग करेंगे, अगर कोई साथी अभी शेयर करने की पोज़ीशन में है, तो वो शेयर कर सकते हैं। जी। अगर किसी भी साथी को लगता है कि हाँ, उनका आंसर तैयार हो गया, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। 1 और 5 नंबर को छोड़ के बाकी 5 चीज़ों को मैं सेव करना चाहूँगी मैम। जी, थैंक यू मैम। 1 और 5 को छोड़ के जी, फायर क्रैकर्स और मैच बॉक्स को छोड़ के मैम ने पैकेट ऑफ सॉल्ट अपने साथ संभाल के रख लिया। अच्छा, नाइफ भी छोड़ दिया? जी, अच्छा, नाइफ और फायर क्रैकर्स को छोड़ के बाकी चीज़ें आपने अपने साथ रख ली। जी, थैंक यू। कोई और साथी शेयर करेंगे? थैंक यू सुनीता गुड मैम। मैम, जी। जी, विकास। फायर क्रैकर्स और आयरन बॉक्स को छोड़ के और मैं लेके जाना चाहूंगा अपने साथ। जी। सर को नाइफ और मैच बॉक्स भी इम्पोर्टेंट लगे और सर ने फायर क्रैकर छोड़ दिए और आयरन बॉक्स भी छोड़ आयरन दिया। बॉक्स। एक और जी, आयरन बॉक्स छोड़ दिया। जी, थैंक यू सर। उसके लेकर जाना चाहिए बाकी सारे। जी, मैं फायर क्रैकर और आयरन बॉक्स छोड़ना चाहूंगा। फायर क्रैकर्स और आयरन बॉक्स को छोड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई जी, कारण सर? जी, कोई कारण मैम सर? फायर क्रैकर तो किसी काम का नहीं है। नाइफ मुझे कुछ चीज अगर यूजफुल तोड़नी या काटनी हुई तो मुझे काम आएगा। मैच बॉक्स आग लगानी हो रात के टाइम ठंड हो। जी, वाटर जी, बॉटल पानी के लिए, सॉल्ट खाने के लिए यूज कर सकते हैं। सॉल्ट आइलैंड है तो यूज हो सकता है। और और ब्लैंकेट भी काम आएगा रात के टाइम अगर ठंड हुई तो। आयरन बॉक्स रात में क्या है ये पता नहीं है, तो सर ना तो आयरन उसकी बॉक्स की है अगर हमारे पास। बड़ा है सर जी। आयरन बॉक्स अगर बड़ा है तो वो ब्लैंकेट को बचाने के काम आएगा, माना बारिश आ जाती है ओके। तो हम जी। आयरन बॉक्स अगर बड़ा है तो उसके अंदर ब्लैंकेट को संभाल के रख सकते हैं। जी। जी जी, ये भी सही बात है। और रात को कोई एनिमल आ गया और आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या आपको फायर क्रैकर्स की ज़रूरत पड़ सकती है? थोड़ा-सा से भी सोचेंगे। काम चल जाता है मैम, वो आग मैम आग भी जला काम सकते हैं, आग से आग भी जला करते हैं सकते ना एनिमल्स। जी, मैच बॉक्स से जी। आग जला सकते हैं थैंक लकड़ी इकट्ठी करके। जी, थैंक यू साथियों। अब थोड़ा-सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने ये जो है एनर्जाइज़र टाइप ये किया क्यों? तो इसमें जो 7 पॉइंट्स थे, रोहित सर मे आई रिक्वेस्ट यू अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़? इसमें हम थैंक यू सर। हम इन 7 आर्टिकल्स को बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और क्लास में हम ईएमसी क्लास में कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे ये फ़ील करेंगे कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं और क्या कोई ऐसी स्ट्रेंथ भी है जो उनके किसी काम की नहीं है। सो डू यू थिंक देयर इज़ एनीथिंग व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली यूज़लेस? इस पे कोई 1 या 2 साथी रिफ्लेक्ट करेंगे अभी? Yes, anyone have the feeling that out of our all strengths, do we have anything useless? थोड़ा कोरिलेट और कॉन्टेक्सचुअलाइज करेंगे। जब हम आइलैंड पे थे तो कुछ चीजें थी हमारे आसपास, आर्टिकल्स थे, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो देखेंगे और अभी हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ भी है जिसका कोई यूज नहीं है? कोई 1 या 2 साथी प्लीज। मैम मेरे हिसाब से जैसे जी। ना हमारे पास 7 आइटम्स हैं उसमें से, तो जी, मैम मुझे जी। लगता है कि वैसे तो उसमें से जो है हम हर चीज को किसी ना किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइफ की जो है मुझे वहां पे जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि उसके बदले मैं और भी किसी चीज को यूज करके वो काम कर सकती हूँ। जी मैम।
तो जी, आपके पास आइटम्स में से कुछ चीज छोड़ना होगा तो मैं नाइफ को ही सबसे पहले जो है यूजलेस समझूंगी। जी, आपको बहुत प्यास लगी है, चारों तरफ सॉल्टी वाटर है और आपको कोकोनट ट्री दिखाई दे रहा है, देन विल यू बी इन नीड ऑफ नाइफ और नॉट? यू आर जस्ट वेरी थ्रस्टी ओवर देयर। मैम हो सकता है उसको मैम जैसे आयरन बॉक्स ही है या कोई और चीज है तो उसको मैम किसी और तरीके से भी तोड़ा जा सकता है या और जी। किसी तरीके से फोर्स अप्लाई करके उसको जो है स्क्वीज किया जा सकता है। लेकिन मैम जी। हाँ, और बाकी चीजों की मुझे मैम ज्यादा जरूरत लग रही है क्योंकि कई सारे इंसिडेंसेस हो सकते हैं, फायर क्रैकर है, ब्लैंकेट है, मैच बॉक्स है, इन सब की ज्यादा जरूरत मुझे वहां पे महसूस हो रही है आउट ऑफ दिस 7 आइटम्स। जी, अब हम थोड़ा-सा बच्चों से बातचीत करेंगे कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को थोड़ा-सा लुक बैक करें कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, क्या कोई उनमें से लेस इम्पोर्टेंट है और दे आर जस्ट थिंकिंग दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट और एट ऑल, और थोड़े से कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बातचीत हम कर सकते हैं, हम बच्चों को एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएँगे। अब हम थोड़ा-सा इस बात की समझ बनाते हैं कि ये ईएमसी है क्या? आप में से बहुत सारे साथी पिछले दिनों क्लास ले रहे होंगे। 1 या 2 साथी शेयर करेंगे कि ये ईएमसी है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम क्या है? नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। जी, कोई भी साथी व्हाट इज़ ईएमसी इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। आप लोग ईएमसी की क्लासेस ले रहे हैं ना सभी? यस मैम। नो अच्छा, कुछ साथी ले रहे हैं, कुछ साथी नहीं ले रहे हैं। जो साथी ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो थोड़ा-सा करें बताएँगे, शेयर करेंगे एंड फील फ्री क्योंकि इस क्लास में हर बच्चे का, हर टीचर का आंसर ठीक है। ईएमसी है क्या? मैंने कभी क्लास तो नहीं ली मैम, लेकिन जैसे बच्चे के अंदर जी। एंटरप्रेन्योर वाला एक माइंड डेवलप मतलब फील डेवलप करना, ये सिर्फ जी। टीचर से ही सुना है। जी। आई थिंक अ ये इसका मीनिंग है। जी, थैंक यू सुनीता मैम। थोड़ी-सी समझ बनाते हैं। अभी मैं आपके साथ में एक केस स्टडी जो है सपना यादव मैडम की जो एससीईआरटी में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं और ईएमसी प्रोग्राम का भी जो है हेड कर रही हैं एससीईआरटी में। उनकी एक केस स्टडी जो है वो साझा करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमारे पास जो रिटन मटेरियल है, जो टीचर्स मैनुअल है, उसमें भी इस बात की चर्चा की है। सपना मैडम का ये मानना है कि 21st सेंचुरी में बच्चों की ज़रूरतें जो हैं वो फ़र्क हैं और बच्चे जो हैं वो समाज के बदलाव के साथ-साथ अपने अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं और महसूस करते हैं, बदलाव महसूस करते हैं। जो पिछली जनरेशन की ज़रूरतें थी, काम करने का तरीका था, वो इस जनरेशन का थोड़ा-सा फ़र्क है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या कुछ करिकुलम हो जो बच्चों को थिंक आउट ऑफ बॉक्स की तरफ लेकर के जाए, जो बच्चों को डिसीजन लेने में मदद करे। जब बच्चे क्लास 12th के बाद जो है बाहर तो क्रिटिकल थिंकिंग उनमें हो और अगर किसी समय अप्स और डाउन्स लाइफ में आए तो बच्चा जो है बाउंस बैक फ्रॉम फेल्योर्स जो है वो भी कर पाए। जैसे अभी वर्तमान सिनेरियो ऑल ऑफ अ सडन जो है कोविड-19 मार्च में आ गया, तो हम टीचर्स और बच्चे अपने आप को रेज़िलिएंट ज़ोन में रख पाएँ अपने आप को। तो इस तरह का क्या कोई हमारे पास करिकुलम है? उस तरफ जो है वो ईएमसी जो है वो क्या है? इन सब बातों का समावेश एक करिकुलम में है, जो कि हमारा माइंडसेट इस तरह का तैयार हो कि हम अपने आप को एडवर्स कंडीशन में भी अडैप्ट कर पाएँ। अब 1-2 साथी और थोड़ा-सा ऐड ऑन करेंगे, ईएमसी क्या है इसके बारे में। जी, क्योंकि इंटरेक्टिव ही रहेगा, हम सब मिलके ही जो है वो बातचीत और डिस्कशंस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कोई भी साथी प्लीज़ फील फ्री। हाँ? जी, जी मैम। जी, देविंदर सर।
आप शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, जी सर। ये फील्ड जी। ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है बच्चों का, जी वो बच्चे ढूंढेंगे इसमें जी और अपने आप को पहचानेंगे कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम कहाँ ज्यादा फिट बैठ सकते हैं। जी। ये थैंक यू। अपने आप, हाँ, ये अपने जी। आप को बच्चे देखेंगे इसमें। जी, थैंक्स अ लॉट सर। बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट का एरियाज भी जो है वो देख पाएगा और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कि मैं उस इंटरेस्ट एरिया में जितनी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, किन स्ट्रेंथ्स को मैं बढ़ा करके आगे की तरफ बढ़ूं। इसमें बहुत कोई स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है। ये स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जो है वो ज्यादा बातचीत है कि बच्चा किस तरह से अपने आप को एनालाइज कर पाए, उसकी कोलैबोरेशन की समझ बढ़े और प्रत्येक जो थीमेटिक यूनिट है उसमें हर एक यूनिट जो है एक थीम के साथ है, वो टीचर्स मैनुअल में है। मैनुअल जो मिलेगा वो हम टीचर्स के लिए है, बच्चों को हम मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। उसमें हर एक यूनिट में 2 एक्टिविटीज़ हैं, वो एक थीम को लेके, जैसे कोलैबोरेशन एक यूनिट है, तो कोलैबोरेशन को लेकर के 2 एक्टिविटीज़ होंगी। फिर एक कहानी कुछ इस तरह की ली गई है जो रियल समाज में लोग हैं और जिन्होंने इस तरह का माइंडसेट जो है वो अपनाया है और लोग पहचानते हैं, दूसरे लोग भी इस बात को पहचानते हैं कि हाँ, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है इस पर्सन ने अपने साथ जो है वो दिखाया है, समाज में स्थापित किया है। कुछ इस तरह की कहानियां हैं और स्टार्टिंग जो है वो प्रत्येक क्लास की वो हम माइंडफुलनेस से शुरू करते हैं और क्लोजिंग में भी माइंडफुलनेस जो है वो हम बिना इंस्ट्रक्शन के करते हैं। अब हम थोड़ा-सा ये समझ बनाते हैं कि इस ईएमसी की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की ज़रूरत पड़ी? कोई भी साथी अपने विचार साझा करेंगे? कोशिश ये होगी कि जो साथी पहले कर चुके हैं, उनके अलावा साथी साझा करें। क्यों हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की ज़रूरत पड़ी? जी। कोई भी साथी प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। मे आई रिक्वेस्ट सुनीता मैम? हाँ जी। मुझे जी एक्चुअली मैम। बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट फिर भी मुझे जितना समझ आ रहा है मैं बता रही हूँ कि जी। इससे सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे अपनी क्वालिटीज़ को पहचान पाएँगे कि उनके अंदर क्या दबा हुआ है, वो चीज़ उभर के आएगी उनमें, अगर हम उनको ये मौका देंगे तो। जी। कोई और साथी? काजल मैम? आप सुन पा रहे हो? यस मैम। जी, काजल मैम। इसमें बच्चे क्या करेंगे, बच्चे एक डिसीजन मेकिंग पावर अपनी बना पाएंगे और अपने जो चैलेंजेस होंगे, जो उनके माइंड में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होंगे या जो भी उनके माइंड में डर होगा, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम होना ज़रूरी है। जी। थैंक यू काजल मैम, थैंक यू सुनीता मैम। जी साथियों, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी अक्सर जब भी बच्चों से बात करते हैं, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि भई अगर सारे बच्चे जो है वो जॉब सीकर होंगे, तो जॉब प्रोवाइड कौन करेगा? हर साल दिल्ली में 12th में लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स 12th क्लास से पास आउट होते हैं और अगर सारे के सारे ये बच्चे जॉब लेने के लिए फील्ड में निकले, तो जॉब देने वाले कौन-कौन होंगे? इस बारे में जो है वो क्या हमने विचार किया? क्या कुछ ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो अभी जैसे काजल मैडम बात कर रही थी कि चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज में बदलने के लिए बच्चे का माइंडसेट तैयार हो जाए, वो डिसीजन ले, वो पहले उसमें भी बच्चे सेल्फ जी। एम्प्लॉयड बन सकते हैं इससे। ये एक उनके अंदर अगर उनके जो वीकनेसेस हैं या जैसे स्ट्रेंथ है उनको बच्चे पहचानेंगे, तो वो सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे और बाद में फिर वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। या जी। जैसे उनकी फैमिली में पेरेंट हैं या उनके भाई-बहन हैं जो और कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको भी नए आइडियाज़ दे सकते हैं, जिससे और प्रोग्रेस होगी उनके फैमिली। जी। जी, थैंक यू मैम। अभी कोई एक साथी अपने आप को
तो आज के इस 45 मिनट्स के सेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में रखेंगे। कोई एक साथी जब 5 मिनट रहेंगे तो फिर वो कुछ बुलेट पॉइंट्स शेयर करेंगे कि एज अ माइक्रो ऑब्जर्वर मैंने इस सेशन में ये वाले पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किए। कोई भी एक साथी प्लीज फील फ्री। कौन होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में? Anyone please unmute yourself. May I request राजीव झा सर? सर आप सुन पा रहे? May I request you sir for the micro observer? May I request पंकज आनंद सर? Yes ma'am. जी सर। सर राजीव सर जी, थैंक यू सर। तो सर जो है इसी तरह से हम बच्चों को भी ना, बच्चे भी बहुत बारी माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उसकी भूमिका में होंगे। तो अभी हमने सर को रिक्वेस्ट किया है कि सर अभी माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका में जब सेशन पूरा होगा तो 5 मिनट पहले सर कुछ बुलेट पॉइंट जो भी सर फील फ्री, इसमें फ्रीडम बहुत है बच्चों को और बच्चे खुद अपने आप मंथन करते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं सभी, और क्योंकि अभी ऑनलाइन मोड में है तो मैं अभी जो है वो ब्रेकआउट रूम्स नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा फील लेते हैं। इसमें 7 मिनट चैलेंज नाम है एक्टिविटी का, 7 मिनट का चैलेंज। हम क्लास में बच्चों को 7 मिनट देते हैं, पर यहाँ पे अभी हम सिर्फ 2 ही मिनट लेंगे। 7 मिनट हम क्योंकि बहुत ही फोकस सेशन है, बहुत सारी बातों पे और चर्चा करनी है, तो यहाँ पे हम 2 मिनट का चैलेंज ले रहे हैं। बुक में मैनुअल में आपको 7 मिनट के चैलेंज के नाम से मिलेगी एक्टिविटी। आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका प्रयोग करेंगे और एक बहुत ऊंचा टॉवर जो है वो बनाएंगे। और अगर नहीं आप उठ के मूव कर रहे क्योंकि साथ में आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, कंप्यूटर पीसी के सामने बैठे हैं, कुछ टैब के सामने बैठे होंगे, तो आप थोड़े से आइडिया जो है वो जनरेट करेंगे। क्लास में हम क्या करते हैं, अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 7 या 8 ग्रुप्स में, मे बी इन 6 ग्रुप्स एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास डिवाइड कर देते हैं। और फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा 7 मिनट में जो भी रिसोर्सेज आपके आसपास हैं आप उनको यूज करिए। ग्रुप में सारे बच्चे यूज करेंगे और आपको हाईएस्ट टॉवर बनाना है। तो अभी आप वही फील लेंगे। 2 मिनट का चैलेंज है सभी साथियों के लिए, और आपके आसपास बाहर कोई रिसोर्स के लिए हमें नहीं जाना। जो भी आपके आसपास रिसोर्स है 2 मिनट में आप सोचेंगे कि आप हाईएस्ट टॉवर कैसे बना रहे हैं, और जिनका हाईएस्ट टॉवर 2 मिनट के बाद बन जाएगा वो शेयर करेंगे। जी, अभी हम 2 मिनट के लिए अपने आसपास के रिसोर्सेज को देखते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास। सर मे आई रिक्वेस्ट यू अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। Roy sir, may I request you for the next slide, please? Thank you, sir. जी, कोई भी साथी शेयर करेंगे कि उनको अपने आसपास किस तरह के रिसोर्सेज नजर आए और टॉवर बनी या टॉवर का आइडिया आया। जी मैम, ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट, जी। देन बुक्स, उसके ऊपर जी। बुक्स, जी जी ब्लैंकेट्स है और 2 बुक्स है। जी, थैंक यू हेमा मैम। 1-2 साथी और शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। जी मैम। कई सारी चीजें हैं आसपास जिससे काफी ऊंचा टावर, यहाँ पे टेबल है, चेयर है, फिर बॉटल है, तो इन जी। सबको जो है एक ऊपर एक रख के काफी ऊंचा जो है टावर बन सकता है। जी, थैंक यू भावना मैम। जी, सुनील सर प्लीज शेयर करेंगे। थैंक यू भावना मैम। जी सर। हाँ मैम, बेड है, बेड के ऊपर टेबल रख दिया, टेबल के ऊपर चेयर, चेयर के ऊपर एक स्टूल, फिर बुक रख दिया, टावर बन गया। जी, थैंक यू साथियों। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।
जब ये बच्चों के साथ की, ये मैंने खुद भी जो है, क्योंकि जब ये ईएमसी आया करिकुलम, उससे पहले एक स्कूल में क्या बहुत सारे स्कूलों में 22 स्कूल्स इन दिल्ली पूरे 1.5 मंथ पायलटिंग की गई। तो ये एक्टिविटी पायलटिंग के दौरान भी थी और फिर बच्चों से फीडबैक लिया गया कि भई वो कैसा फ़ील कर रहे थे। क्लास में हलचल थी। अब मैं क्लास का अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। बच्चे यहाँ दौड़े, बच्चे वहाँ दौड़े, 11th क्लास के बच्चे थे, बहुत हलचल थी क्लास में और बच्चों ने अपने बैग्स रखे, जैसे आप अभी सभी सोच रहे थे एकदम बच्चों के जैसे ही, उसके ऊपर बॉटल्स को बैलेंस किया और फिर बच्चों को जो बाद में चिंतन वाले जो सवाल-जवाब किए गए, तो बच्चों ने शेयर किया कि मैम, हम सबके आइडियाज़, हम 8 बच्चे थे ग्रुप में और हम सबके आइडियाज़ ले रहे थे, कोई बॉटल लेके आ रहा था, हम बॉटल को बैलेंस कर रहे थे और बुक्स रखी थी, कुछ कॉपीज़ खड़ा करके और हम आस-पास भी देख रहे थे कि हमारा टॉवर कितना बना है, उनका क्या, पर हमने आपस में अपने किसी भी 8 साथियों में से बात को उस समय कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अगर कोई बॉटल के ऊपर पेन बैलेंस करके खड़ा कर रहा था टॉवर की ऊँचाई बनाने के लिए, तो वो भी हम कोशिश कर रहे थे। तो इसमें कोलैबोरेशन बच्चे देख पा रहे थे अपने सामने कि हम सारे मिलके, और हर एक का आइडिया कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें हम 2 तरह से बच्चों से शेयरिंग जो है वो लेते थे। एक तो बच्चा इंडिविजुअल, जब एक्टिविटी टाइम खत्म हो गया 7 मिनट, सारे बच्चे बैठ गए, तो इंडिविजुअल नाम लेके जैसे अभी कुछ साथियों का लिया, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे थोड़ा-सा हेजिटेंट होते हैं, तो वो ग्रुप में पहले चर्चा करेंगे और फिर वो भी कॉन्फिडेंस गेन करके वो भी धीरे-धीरे कुछ समय के बाद शेयर करना शुरू कर देते हैं कि इस क्लास में सभी को शेयर करना है। लाइकवाइज़ टीचर्स के वर्कशॉप में फिज़िकली 7 मिनट का चैलेंज एक्टिविटी हुई, तो वहाँ भी टीचर्स ने, जैसे अभी आप लोग चेयर्स देख पा रहे थे, वहाँ भी टीचर्स ने चेयर रखे, चेयर के ऊपर जो भी आस-पास उस रूम में अवेलेबल था, तो रिसोर्सेज़ की तरफ टीचर्स और बच्चे देख पाए कि हमारे आस-पास तो रिसोर्सेज़ हैं, हम टॉवर बना सकते हैं, कोलैबोरेशन था, एक-दूसरे के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट थी, सारे बच्चे बोलना सीख रहे थे। दिस इज़ द वे जस्ट टू परफॉर्म एक्टिविटी। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ग्रुप में हैं और मैनुअल में हमारे लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब हम ईएमसी इन कोविड टाइम, उस पे थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। हमारे पास दीक्षा पोर्टल पे ईएमसी एक्टिविटीज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए आती हैं और वहाँ से हम बच्चों को भेजते, और बच्चे लिख के भी भेजते हैं। वर्कशीट के माध्यम से भी भेजते हैं, बच्चे ऑडियो वीडियो बना के भी भेजते हैं और लाइव एंटरप्रेन्योरियल इंटरेक्शन जो है वो भी यूट्यूब पे हम देख पाते हैं। लिंक्स जो हैं वो हम अपने स्कूल के टीचर्स के साथ साझा करते हैं और टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पास भी पहुंचते हैं और बच्चे समटाइम्स लाइव ऑनलाइन, अदरवाइज बाद में भी बच्चे सुनते हैं और बच्चों में उत्साह भी आता है जब वो लाइव इंटरेक्शन सुनते हैं कि अच्छा, ये भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं और इन्होंने भी जो है वो कई सारे जो है स्टेजेस पार करके और इतना नेम एंड फेम है और अब वो जो है एंटरप्रेन्योरर हैं और अब वो देखो टीवी पे हमारे साथ बात कर रहे हैं। और जब लाइव एंटरप्रेन्योरल इंटरेक्शन जो है वो होता है तो उसमें कुछ बच्चे भी आते हैं जो एम्बेसडर बच्चे हैं स्कूल्स के। हर बार फर्क स्कूल के बच्चे आते हैं, उनके पास लिंक ऑलरेडी पहले शेयर होता है और वो उसी इंटरेक्शन के दौरान जो है जो भी एंटरप्रेन्योरर आए होते हैं उनसे अपने सवाल जवाब भी पूछते हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों में कि हम भी कर सकते हैं। देखो, वो भी हमारे जैसे बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल के और हम भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन वर्कशीट्स आती हैं। अब साथियों, थोड़ा-सा मैं बूट कैंप का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। अभी कोविड टाइम में जून और जुलाई 1.5 मंथ के लिए दिल्ली स्कूल्स में ईएमसी बूट कैंप ऑनलाइन चला। उसमें मैं भी जो है 1.5 महीना बच्चों के साथ जुड़ी हुई थी। तो बच्चे जो हैं वो एक-एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट किए गए थे और उस ऑर्गेनाइजेशन से 2-2 फैसिलिटेटर्स वीक में 2 दिन बच्चों के साथ जुड़ते थे और जैसे अब हम सेशन जो है कर रहे हैं वैसे सेशन करते थे। और YSN
यंग स्टार्टअप नेटवर्क जो है वो जिसमें मेरा था उसके साथ जो है 32 बच्चे जुड़े हुए थे। वो संडे को जो है वो बच्चों के साथ जो है मोटिवेशनल टॉक कराते थे और बच्चे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर पाए। पब्लिक स्पीकिंग की बहुत बात होती थी बच्चों के साथ, ये मैंने खुद महसूस किया। डे 1 को 2, 3 को जब बच्चों से बातचीत होती थी, तो बच्चे बहुत हेजिटेंट थे, अपने इंट्रोडक्शन देने में, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब फैसिलिटेटर्स ने उनको एम्पावर किया तो बच्चों ने ना सिर्फ जो है अपने ऑडियो भेजे बल्कि अपने इंट्रोडक्शन के भेजे, वीडियो बना कर के और फिर धीरे-धीरे पब्लिक स्पीकिंग की तरफ बढ़े 1 एंड हाफ मंथ्स में, क्योंकि उनकी भी जो है वो लाइव टॉक संडे को 1 घंटे के लिए होती थी। अभी जो है ये वर्क प्रोग्रेस में है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अचीव हो गया है। एक लंबी जर्नी जो है वो बच्चों को तय करनी है, हम टीचर्स को बच्चों के साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जो है वो अभी लॉकडाउन के बाद भी और जब स्कूल बंद रहे तब भी डिजिटल ईएमसी के माध्यम से बच्चे जो है वो ईएमसी की एक्टिविटीज कर रहे हैं। अभी 1-2 साथी कुछ अपना वर्कशीट का अनुभव साझा करेंगे कि बच्चे किस तरह से वर्कशीट स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज रहे हैं। जो साथी अभी 12th का ईएमसी ले रहे हैं, 10th का ले रहे हैं, 11th का ले रहे हैं, 11th-12th के क्लास टीचर्स होंगे, आप में से कुछ लोग ले रहे होंगे, कोई भी साथी थोड़ा-सा वर्कशीट का करेंगे कि बच्चे कैसे साझा कर रहे हैं। जी, कोई भी साथी प्लीज। May I request Sumit Beniwal sir? Sumit sir, am I audible to you? Please unmute yourself. कुछ अपना अनुभव वर्कशीट्स का जो भी आप साझा करना चाहें। मैम बच्चे काम तो अच्छा कर रहे हैं मैम, लेकिन उनकी ज्यादा ध्यान मैम इस चीज पे रहता है कि किस तरीके से मैम कुछ करके अच्छा से अच्छे से हम आगे निकल पाए वो। जी सर, जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मे आई रिक्वेस्ट पम्मी आनंद जी थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करेंगे। जी मैम, एक्चुअली हमारे स्कूल में मैम ईएमसी के लिए हम लोगों ने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। एक बच्चों के साथ हमने बना रखा है और एक टीचर्स का अलग से बना रखा है। तो बच्चों के ग्रुप में बच्चे जैसे अभी 15th वर्कशीट वाज अबाउट द हाउ टू ओवरकम द फियर। तो बच्चे अपने अपने आइडियाज अपने लिख के भेज रहे थे। बच्चों ने अपने मतलब और मैंने ये भी देखा कि बच्चों ने जैसे ग्रुप्स में कुछ कोलाज भी बना के भेजे। और फिर अभी दिवाली वाले वीक के दौरान हम लोगों ने उनसे दिवाली एक्टिविटीज में भी बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। और फिर वो हमने थोड़ा उनके प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल के हमने बोर्ड पर भी डिस्प्ले किया है। एंड नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज राइट नाउ दैट वी आर सिलेक्टिंग मतलब उनमें से हम लोग सेलेक्ट करके प्राइजेस भी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन भी रखने वाले हैं। सो दैट मतलब बच्चों में बूस्ट अप भी होते हैं एंड दे कम अप मोर विद देयर न्यू आइडियाज लाइक। जी थैंक यू पम्मी मैम। मैम आप कुछ उनके व्यवहार में कॉन्फिडेंस गेन्ड या कुछ डिसीजन मेकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग या कुछ इस तरह से कि हाँ अब बच्चों में बाउंस बैक करने का या रेजिलिएंट जोन में अपने आप को स्टेबल करने कुछ इस तरह के चेंजेस आप देख पाए कुछ एक्टिविटीज के या आपके बातचीत के माध्यम से या इस तरह के कुछ क्लास या बच्चों का कुछ जो है इंटरेक्शन हुआ है कुछ एंटरप्रेन्योर से कुछ स्कूल के टीचर्स ने भी बच्चों को जो है बातचीत की है। पिछले सेशन में कुछ लाइव इंटरेक्शन स्कूलों में भी हुई थी, कुछ आप इस तरह का देख पाए 1 और 2 या जो भी आपको नाम याद आए बच्चों के। जी मैम चेंजेस तो मैंने मतलब एक्चुअली दिस इज माय न्यू स्कूल तो मतलब मैं इतना बच्चों को नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो उनके जो लिख के भेजते हैं बच्चे वो मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे जैसे मैंने वही कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं बच्चे। जी मतलब जो बच्चे वही वाली बात जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि लाइक बच्चे अभी चुप रहते हैं, दे डोंट कम अप,
ओपन अप नहीं हो पाते हैं, बट नाउ दे आर लाइक डे बाय डे दे आर ओपनिंग अप, दे आर पुटिंग अप, मतलब जैसे अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे चुप रहते हैं, अपने बात को शेयर नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि दे आर कमिंग अप विद, ओपन अप हो रहे हैं, अपने नए आइडियाज भी पुट अप कर रहे हैं। मतलब उनका जो हेसिटेशन था ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नाउ लाइक इन द ग्रुप दे आर प्रेजिंग टीचर्स ऑल्सो, मतलब उनका मतलब अभी मैं यहाँ पे अभी कैसे शेयर करूँ आई डोंट नो, बट मतलब इतना अच्छा वो उनके इतने अच्छे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज अबाउट दीज, जैसे जो वर्कशीट्स होती हैं उसमें बहुत अच्छा लिख के भेजते हैं। जी, थैंक यू मैम। एक्चुअली ये है भी, बच्चों से एक्सपेक्टेशन भी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उनमें आए और वो डिसीजन मेकिंग में अपने आप को सक्षम बनाएं, ये भी एक्सपेक्टेशन है। मे आई रिक्वेस्ट यू अबाउट नेक्स्ट स्लाइड सर। साथियों, अब हम केमिस्ट्री जो है वो हाँ थीमेटिक यूनिट्स का, थैंक यू सर। केमिस्ट्री के साथियों के साथ में हूँ और केमिस्ट्री के पर्सन की बातचीत ना हो और उनसे रिलेटेड कहानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो थीमेटिक यूनिट्स हैं उनमें हर एक थीम को लेकर के कुछ एक्टिविटीज हैं, कम से कम 2 एक्टिविटीज तो जरूर हैं, वो भी फैसिलिटेटर को फ्रीडम है, वो 2 दिन तक चला सकते हैं, 3 दिन तक चला सकते हैं, और लाइकवाइज स्टोरी भी। और स्टोरी जितनी इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टोरी के बाद चिंतन के जो डिस्कशन आधारित क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम बच्चों के साथ साझा करते हैं। तो अभी हम एक स्टोरी का फील लेते हैं। स्कूल में केमिस्ट्री लैब है, अब आप भी अपनी केमिस्ट्री लैब का अनुभव ले सकते हैं, और वहां पे जो हैं वो लैब असिस्टेंट सर हैं करसन भाई। करसन भाई को केमिकल्स को मिला के कुछ नया बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अपने आसपास के माहौल के प्रति भी करसन भाई बहुत सेंसिटिव हैं। देखते हैं कि लोगों के कपड़े उतने साफ नहीं हैं, साबुन जो है वो टिक्की के रूप में मिलता है, बड़ा महंगा है, हर आदमी जो है वो नहीं खरीद सकता है। तो कुछ ना कुछ केमिकल मिला के कुछ इस तरह की चीज बनाने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों के कपड़े जो है वो एकदम चमका दे। कई महीनों की मेहनत के बाद करसन भाई को सफलता मिलती है। वो कुछ पाउडर जैसी चीज बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आप अपने साथियों की मदद लेते हैं। साथियों, ये मैंने कुछ पाउडर जैसा बनाया है, प्लीज मुझे ऑनेस्ट फीडबैक देना। अपने घर में आप इसका प्रयोग करें और प्रयोग करके देखें कि वाकई जो है कपड़े साफ होते हैं या नहीं होते हैं। साथी प्रयोग करते हैं और फीडबैक देते हैं, अरे वाह करसन भाई, आपने तो बहुत कमाल का जो है पाउडर बनाया है, देखो कपड़े कितने साफ हो गए, और आगे से हम टिक्की खरीदने के बजाय आपसे यही खरीदेंगे, आप हमें देना। अब साइकिल से करसन भाई अपने घर से स्कूल की दूरी तय करते थे, तो कुछ पाउडर के पैकेट रखने लगे। अब धीरे धीरे पाउडर लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। करसन भाई ने इस पाउडर का एक नाम रखा जब डिमांड बढ़ी। कोई साथी बताएंगे क्या नाम रखा होगा? जी, कोई भी साथी अनम्यूट करके बताएंगे। जी मैम निर्मा। जी वॉशिंग पाउडर निर्मा। निर्मा। जी, थैंक यू सर। करसन भाई की एक बेटी थी, उनका नाम निर्मा था, और बिल्कुल ठीक जो है वो आप पहचान पाए। करसन भाई ने अपने पाउडर का नाम रखा निर्मा। अब निर्मा पाउडर की डिमांड आसपास जो है वो बढ़ने लगी और करसन भाई की टीम भी बढ़ी। बहुत सारे लोग करसन भाई के साथ जो है वो काम करने लगे और उनका फैक्ट्री सेटअप हो गया। अब करसन भाई ने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई। साथियों, क्या हम दूसरे स्टेट में भी अपने सामान की सप्लाई कर सकते हैं? साथियों ने कहा हाँ जी कर सकते हैं। अब एक्सपेंशन हुआ और दूसरे स्टेट में भी निर्मा पाउडर जो है वो जाने लगा, वॉशिंग पाउडर। अब कुछ जो है वो आने में, पेमेंट्स आने में थोड़ा सा डिले हो गया।
करसन भाई का एक समय ऐसा आया कि वो अपने साथियों को सैलरी देने में असमर्थ महसूस करने लगे। करसन भाई ने फिर से अपने साथियों की मीटिंग बुलाई और साथियों को बताया, साथियों हम सबने डिस्कस किया था और हम सबने डिसीजन लिया था कि हाँ, हमने अपने स्टेट से बाहर भी जो है अपना वॉशिंग पाउडर भेजेंगे, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है। मैं आप लोगों की पेमेंट देने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ? साथियों ने सुझाव दिया, वेट एंड वॉच। करसन भाई ने कहा नहीं, सारा जितना सामान बाहर गया है उसको वापस लाया जाए और गोडाउन में वापस भर दिया जाए। लोग हैरान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दिन रात जो है वो ट्रक गए और सारा वॉशिंग पाउडर वापस आके स्टोर्स में ढेर लग गया और मार्केट में नहीं था। अब उन दिनों टीवी नया-नया शुरू हुआ था। करसन भाई ने अपने पाउडर का, वॉशिंग पाउडर का एड बनवाया और टीवी पे एड देना शुरू किया। लोगों को पता चला, लोग मार्केट में पहुंचे पाउडर लेने के लिए, लेकिन पाउडर था नहीं। अब शॉपकीपर्स जो हैं उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया। करसन भाई ने कहा, हाँ बहुत है वॉशिंग पाउडर मेरे पास गोडाउन में, बट पेमेंट पहले आएगी तो पाउडर जरूर आप लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि मेरे अपने साथी जो काम करते हैं उनकी पेमेंट रुकी हुई है। और ऐसा हुआ, पेमेंट आनी शुरू हुई। करसन भाई के साथी जो हैं उनकी पूरी पेमेंट दी गई, पूरी टीम बहुत खुश थी। अब इस तरह से जो है वो कहानी सुना के बाद में हम बच्चों से चिंतन के सवाल जो हैं उन पे चर्चा करते हैं कि बच्चों, करसन भाई की पर्सनैलिटी में आप जो है क्या-क्या गुण देख पाए? कोई साथी? क्योंकि अब हम सभी बच्चों की भूमिका में हैं। कोई भी साथी, करसन भाई की पर्सनैलिटी में कौन-कौन से गुण आप देख पाए? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी। मैम जी। मैच्योरिटी आ गई। जी। जी सर। जी। होपफुल थे वो, और जी, जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आया था उनके अंदर उस प्रॉब्लम को डील करते वक्त कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ना कि वो रुके रहे। तो उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से वो सॉल्व भी हो गई। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़े, ये चीज थी उनमें। जी, थैंक यू सपना मैम। साथियों। जी सर, जी सर। जी, जी राजीव सर। जी। चीजों हम बात करें, उन्होंने रिसोर्सेज को देखा, उन्होंने चैलेंजेस को देखा, रिसोर्सेज में व्हाट उन्होंने कोशिश की और उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में रिसोर्सेज को यूज किया, अपने फ्रेंड को यूज किया कि चलो हम इसको ट्राई करते हैं, क्या यूजफुल हो रहा है, और इससे मैम उनको फायदा हुआ और उन्होंने बिजनेस को जो है प्रोग्रेस किया और इतने बड़े ब्रांड के रूप में वो डेवलप हुए। जी, थैंक यू सर। अब हम थोड़ा सा सवाल बदलते हैं। हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चों, करसन भाई की पर्सनैलिटी में तो आपने इतने सारे गुण बताए, अब आप अपनी पर्सनैलिटी में देखिए, आपकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या खास गुण हैं? अब हम 1-2 और जो है वो बच्चों से बातचीत करते हैं। लाइकवाइज अभी हम साथियों से बातचीत करेंगे। जी, आप अपनी पर्सनैलिटी के कुछ गुणों का जो है वो बताएंगे। जी, कोई भी साथी अपने आप को अनम्यूट करके, सभी जानते हैं। जी। मैं न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया। जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, एकदम हेमा मैडम ने ना वो अभी पिछले दिनों जो हमने सीखा है ना उसको फोकस कर दिया। जी, थैंक यू हेमा मैम। ओके। जी, तो इस तरह से हम सवाल बदलते हैं। फिर हम तीसरा सवाल और बच्चों से करते हैं कि बच्चों, हमने करसन भाई की पर्सनैलिटी के गुण भी देखे, हमने अपने भी देखे। हमारे कौन-कौन से ऐसे गुण हैं जो कि रिस्क टेकिंग की तरफ जाते हैं? क्या हम में है वो? देखो करसन भाई ने कितना बड़ा रिस्क लिया। क्या उनका ये वाला गुण हम में है? क्या थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स जो है वो हम में है? तो कुछ इस तरह के जो है बच्चा अपना खुद का मंथन जो है वो करता है, खुद को पहचानता है कि किस तरह से वो अपने अंदर भी ये सब गुण देख पाया। तो ये हम पेडागोजी और प्रोसेस की बात कर रहे थे कि हम क्लास को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। माइंडफुल चेकआउट से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी रोहित सर, बेबी आई रिक्वेस्ट यू अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
जी, कुछ क्वेश्चंस और कमेंट्स अगर आपके हैं तो आप जो है वो पहले क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अभी जो बातचीत हुई, कोई भी साथी कोई भी सवाल पूछना चाहें प्रोसेस के बारे में, ईएमसी जो है क्लासेस कैसे होती हैं तो पूछ सकते हैं। थीमेटिक यूनिट्स हमारे मैनुअल में सारी दी गई हैं। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज हम क्लास में फील करते हैं। फिर भी आप कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, राजीव सर, मे आई रिक्वेस्ट यू एज द माइक्रो ऑब्जर्वर, आपने क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व की? हम क्लास में स्टूडेंट्स को भी जो है वो माइक्रो ऑब्जर्वर बनाते हैं। उसके बाद में बस 1 या 2 मिनट और लूंगी स्टूडेंट स्पेशल क्लास के बारे में बात करने के लिए। जी राजीव सर। यस जी जी सर। ईएमसी के बारे में जाना सेक्शन में जी जाना कि ईएमसी में हम किस तरीके से बच्चों को जॉब सीकर से जॉब मेकर बना सकते हैं, उनको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जॉब ना मांगे बल्कि वो जॉब दे सके। जी, तो ईएमसी में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे अपने हुनर को, अपने जो स्पेशल सभी बच्चों के अंदर होता है, कुछ ना कुछ कला होती है, क्या उसको वो बिजनेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं एकेडमिक से हटके। मान लीजिए कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो जरूरत नहीं कि उसको जो है गवर्नमेंट जॉब में जाए, वो अपना खुद का कोचिंग सेंटर चला सकता है और उसके साथ साथ वो 2-4 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकता है। तो मैम ईएमसी में ये सब चीजें आती हैं। फिर हमने ईएमसी के कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर हमने देखा कि ईएमसी में हम बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं और बच्चों को उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट। नेक्स्ट स्लाइड, मैं रिक्वेस्ट रॉय सर, नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम माइंडफुल चेकआउट करेंगे। थोड़ा सा रिकैप के पॉइंट्स वो वाले साथी पढ़ेंगे जिनकी अभी तक टर्न नहीं आई। कोई भी साथी जो अब तक नहीं जो है वो पार्टिसिपेट कर पाए, वो थोड़ा सा पॉइंट्स रिकैप के दे रखे हैं, स्क्रीन पे आ गए हैं, वो थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जी जी, अनवर सलीम सर हैं हमारे साथ में। जी, अनवर सलीम सर, may I request you to read out these points to recap? चलिए जी, ओके, वी कैन रिक्वेस्ट देविंदर सर। देविंदर सर का काफी जो है वो रहा। अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू रिक्वेस्ट, शायद अनवर सर सुन नहीं पा रहे हैं। जी देविंदर सर। जी मैम। जी, पॉइंट्स टू रिकैप। हेलो जी जी सर, प्लीज प्लीज पॉइंट्स टू रिकैप स्क्रीन पे आ रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दीज पॉइंट्स। जी सर। वी आर ए गुड लिसनर आल्सो। जी, और refractions of students are the major part of EMC. जी Everyone has the potential. जी And last one is expansion of EMC is unlimited. जी, थैंक यू सर। धीरे धीरे ईएमसी की क्लास में बच्चे भी अपने आप को बहुत अच्छे लिसनर के रूप में पाते हैं और एक्सप्रेशन उनका बढ़ता है। वो जब भी चिंतन के सवाल आते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं उन सवालों पे और उनको ये लगता है कि ईएमसी क्लास में उनका बहुत जो है मेजर रोल है और हर किसी में पोटेंशियल है, ये कॉन्फिडेंस भी आता है और इसके एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं है। बिफोर आई से थैंक्स, उससे पहले मैं स्टूडेंट स्पेशल क्लास की और चर्चा करूंगी आपसे। मे आई रिक्वेस्ट यू अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टूडेंट स्पेशल क्लास हर दिन जो है वो लास्ट डे ऑफ द वीक होती है। उसमें बच्चे जो हैं, एक बार हम बच्चों को समझा देते हैं, पूरा रोल 4 या 5 बच्चे ही जो है वो अपनी क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बच्चा जो है वो जोक मास्टर बनता है, एक बच्चा जो है वो माइक्रो ऑब्जर्वर जैसे अभी राजीव सर ने रोल किया वो करता है और फिर अगले वीक की क्लास बच्चे ही प्लान कर लेते हैं। स्टूडेंट स्पेशल क्लास हर लास्ट डे ऑफ द वीक होती है और टीचर जो हैं वो क्लास में बैठ के बच्चों को पहले गाइडलाइंस दे देते हैं और बच्चे ही जो है वो क्लास कंडक्ट करना सीख जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और सब मिलके जो है इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। अभी हम माइंडफुल
चेक आउट करेंगे। सो एवरीवन प्लीज सिट डाउन स्ट्रेट। ये 2-3 मिनट हम अपनी क्लास में भी बचा के रखेंगे। सभी सीधे बैठ जाएंगे, कोमलता के साथ आंखें बंद कर लेंगे। आने वाले 1 मिनट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ 1 मिनट शांत बैठेंगे, नो इंस्ट्रक्शंस।